नए साल 2026 में 2026 में आपके पर्सनल नंबर ईयर और मूलांक के अकॉर्डिंग आपका भविष्यफल कैसा रहेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। अपनी बर्थ डेट से किसी भी साल का भविष्यफल जानने का जो सही तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में, जो सही प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं, आज आपको हम इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से बताएंगे कि पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय देंगे, एक ऐसा ज़बरदस्त टिप देंगे कि उस उपाय को करने के बाद में आप अपने इस साल में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपने बहुत लंबे समय से सोच रखा था, जो काम नहीं बन पा रहा था, वो इस साल आपका बन जाएगा। और जो भी आपकी डिज़ायर्स है वो आप फुलफिलमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ आपका लकी कलर क्या रहेगा इस साल, लकी नंबर क्या रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि पर्सनल नंबर ईयर और मूलांक निकालते कैसे हैं और दोनों को ही जानने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक ही से काम क्यों नहीं चलता। क्योंकि आपने हमेशा यही सुना होगा कि मूलांक से भविष्यफल देख लीजिए या पर्सनल नंबर ईयर से देख लीजिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको दोनों से ही देखना जरूरी होता है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी कि किस तरह से मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर निकालते हैं, लेकिन बहुत से लोग नए भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, तब उनको जानना बहुत ज़रूरी भी है। मूलांक निकालने की बहुत ही आसान विधि है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, यानी आपका किसी भी महीने की 7 तारीख 7th को, 16th को, 25th को जन्म हुआ है, तब आपका मूलांक 7 है, 7 है। इसको निकालने के लिए अगर आपकी बर्थ डेट 2 डिजिट की आती है तो दोनों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में ले आते हैं, यह आपका मूलांक बन जाता है। पर्सनल नंबर ईयर निकालने के लिए आपका बर्थ ईयर हटा के जिस साल भी आप जन्मे होते हैं उस साल का अगर हम सन हटा दें और जिस साल का आपको, जिस ईयर का आपको पर्सनल नंबर ईयर निकालना है, उस साल का जो सन होता है उसको जोड़ दें, तब आपका पर्सनल नंबर ईयर निकल आता है। आपको एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7/2/2003, 7 फरवरी 2003, तब हम 2003 यानी कि 2003 को रिमूव करके लिखेंगे यहाँ पर 7/2/2026। अब हमने यहाँ पर 7 फरवरी 2026 लिख लिया। अब इसका हम टोटल करेंगे। टोटल किस तरह से करेंगे मैंने आपको बताया पहले, 7 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6, इसका टोटल करने पर आएगा 19। अब 19 को भी हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, 1 + 9 तब हो जाएगा 10। अब हम 0 को यहाँ पर हटा देंगे तो ये 1 रह गया। तब अभी जिनकी हमने डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करी थी 2026 में, इस साल इनका जो पर्सनल नंबर ईयर होगा वो 1 होगा। तब अगर आपका मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर दोनों ही सेम है तब तो आपको एक ही वीडियो देखकर उस एक वीडियो के उपायों को ही अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों अलग आते हैं तब आपने दोनों ही वीडियो की आपको रेमेडी अपनानी चाहिए। अभी तक हम 6 नंबर तक की वीडियो डाल चुके हैं और ये 7 नंबर मूलांक की है। तब इनमें से आपका कोई भी मूलांक, कोई भी पर्सनल नंबर ईयर हो तो आप दोनों वीडियो देखें और दोनों वीडियो के उपायों को अपनाएं। फिर आप देखेंगे 2026 चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देकर जाएगा। आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और जिन लोगों का अभी हम बता रहे हैं 7 नंबर तक, अगर आपका 8 नंबर या 9 नंबर का मूलांक या पर्सनल नंबर ईयर है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, हम बहुत जल्दी ही आपकी वीडियो पोस्ट करेंगे। वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करें। लाइक करते समय जो हाइप का बटन आता है उसको भी अवश्य दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपके पर्सनल नंबर ईयर 7 की और मूलांक 7 के बारे में। आपका या आपकी फैमिली में से कोई भी इस नंबर का है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और इसे आप उनके साथ जरूर शेयर करें जिनका मूलांक 7 है या पर्सनल नंबर ईयर 7 है, क्योंकि उनको भी लाभ मिलेगा। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। 7
नंबर 7 नंबर बहुत ही स्पेशल होता है। जिस किसी का भी 7 नंबर होना, कहते हैं कि उसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। 7 नंबर को इतना लकी माना जाता है कि जिसके साथ भी ये जुड़ते हैं ना, उसका लाभ करवा देते हैं। तो अगर आपका 7 नंबर है तो आप तो लकी हैं ही हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे हैं तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि 7 नंबर के साथ जब आपकी दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, तो उनकी फ्रेंडशिप अपने बहुत लंबे समय तक चलाना, उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं, उनके साथ रहना है। आप देखेंगे किसी भी रूप में आपको वो लाभ करवा देंगे, चाहे मोरल सपोर्ट में, या आपको कोई दूसरा लाभ करवा देंगे, या आपके साथ जाएंगे, कोई ऐसी बात बता देंगे जिससे आपको लाभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और स्पेशल नंबर है। और ये नंबर जो है वो एकाग्रता को दर्शाता है। बहुत ही हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति अगर उनका मूलांक शुभ फल दे रहा है तो अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आपका मूलांक शुभ या अशुभ फल दे रहा है, ये आप कैसे जानेंगे। हमने पहले एक बहुत ही अच्छी स्पेशल वीडियो अपलोड की थी मूलांक 7 की, जिसमें हमने संपूर्ण बताया था कि आपका मूलांक शुभ फल देता है या अशुभ फल देता है, उसको कैसे जानें। और यही नहीं, अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है तो आप उसको किस तरह से शुभ कर सकते हैं, उसके बहुत ही सटीक उपाय हमने उसमें बताए थे। हम ऐसा करते हैं कि उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और उससे लाभ प्राप्त करें, क्योंकि 2026 के लिए जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, इनसे संपूर्ण लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपका मूलांक ऑलरेडी पहले से शुभ फल दे रहा होगा। अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा होगा तो आप वंचित रह जाएंगे। तो आप ये वीडियो के भी उपाय करें और मूलांक 7 को शुभ करने के लिए क्या करते हैं उनके भी उपाय करें, तब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लाभ आपको होगा। और ये जो नंबर है ना, वो मान सम्मान को भी दिलवाता है। एकाग्रता तो देता ही देता है, लेकिन मान सम्मान बहुत अच्छा दिलवाता है, और भी बहुत कुछ। यानी कि हम कहें तो ये केतु का नंबर है, मजे करा देता है केतु, अगर आप इसको शुभ कर लें। इस नंबर को केतु ग्रह संचालित करते हैं। इट्स रूल बाय नेपच्यून प्लैनेट, और इसके जो कारक देव हैं वो प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश हैं। तब कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें, या आप लिख सकते हैं ओम केतवाय नमः, जिससे हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि 2026 में आपके साथ में सभी शुभ ही शुभ हो। अब ये साल 2026, इसका हम टोटल करें 2 + 2 + 6, टोटल 1 आता है। एक नंबर सूर्य का नंबर है, ये सूर्य का साल है। सूर्य और केतु दोनों में आपस में कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। ज्योतिष में भी अगर हम देखेंगे तो केतु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। हालांकि मेष में अगर केतु बैठ जाए मेष राशि के अंदर तो सूर्य को बहुत ही अच्छे फल दिलवा देता है, सूर्य को बहुत ही शुभ कर देता है। लेकिन जब इसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए या ये इनके साथ में बैठ जाएं और सूर्य किसी प्रकार से आपकी कुंडली में कमजोर हो, तब ये बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। लेकिन अगर जैसे सूर्य आपके लग्नेश होकर, पंचमेश होकर, नवमेश होकर बैठे हैं, तब केतु और इसके साथ में शुभ हो जाएगा। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अब जो ये सूर्य का साल आया है और आपका नंबर है केतु का, तो आपको कोई ग्रहण ना लगे, आपकी इनकम पे, संपत्ति पे, आपके शरीर पे, आपके मान सम्मान पे कोई ग्रहण ना लगे, उसके लिए आपको क्या करना है। हालांकि ये जो साल आपको इस साल संपत्ति दिलवाएगा, मान सम्मान दिलवाएगा, और अगर आपने प्रिकॉशन नहीं रखे तो आपके मान सम्मान पर एक ऐसा दाग लगवा देगा, एक ऐसा ग्रहण लगवा देगा आपको कि जिससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो जाएगी। बस आपका मूलांक हमेशा सुफल देना चाहिए, तो वो हमने आपको बता दिया कि उसका लिंक हम वीडियो कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना। आपका ये जो वर्ष है अंक 7 के प्रभाव में व्यतीत होगा। इस वर्ष आपको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, शंका या आइडिया के आधार पर आप कोई भी कार्य ना करें। यानी कि इस साल आप कोई बिजनेस करें या कोई जॉब करें तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि मान लीजिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने जस्ट एक आइडिया ले लिया कि देखिए वो उसने बताया है इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे इतना पैसा ये माल बिक जाएगा और मुझे इतना लाभ हो जाएगा। इस तरह के आधार पर जब आप पैसे लगाएंगे इस साल, तो आपके पैसे डूबने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको संपूर्ण कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्या सच में वो माल इतने में आके इतने में बिकता है, क्या सच में ये जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। मतलब पूरी छानबीन करने के बाद ही आप इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करें या व्यापार करें। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो भी उनको भी बता देते हैं कि वो इस तरह से ना करें कि पहले जो कोई जॉब कर रहे थे और आपने दूसरी जॉब स्विच करने के चक्कर में पहली छोड़ दी। और एक कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो ये ना हो कि पहले वाली भी गई और दूसरी भी गई। तो आपके लिए समझदारी यही है कि पहले आप दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लें, तब जाके दूसरी जगह छोड़ें। यानी कि आइडिया के आधार पर जब आप इस साल कोई काम करेंगे तो आपको उस कार्य में परेशानियों में वृद्धि हो जाएगी। पारिवारिक संबंधों में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए इस साल। अपने कार्यस्थल पर और सहकर्मियों के साथ भी आपको अच्छे आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए। आचरण इस साल बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने
मैंने कहा ना कि केतु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, मान सम्मान को ग्रहण लगा देता है अगर सावधानी ना रखी जाए। इसकी एक निशानी भी आपको बता देता हूँ कि आपके घर के बाहर जब कोई कुत्ता बैठना शुरू कर दे, वो भी सूर्य की तरफ मुंह करके, तब आप समझ लेना कि ये सिम्टम है उसका कि आपके मान सम्मान को कोई दाग लगने वाला है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि आपके घर या दुकान या फैक्ट्री के बाहर कोई डॉग, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो बैठना शुरू कर दे, आपका अपना ही डॉग, और जब वो बैठे तब उसका मुख जो है वो सूर्य की तरफ हो, तो आप समझ जाना कि आपके साथ में कोई घटना घटने वाली है। ये मैंने आपको सिम्टम बता दिया, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत सटीक काम करता है। तो इस साल आपको कोई भी जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए। हर काम में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और किसी भी अपोजिट लिंग के साथ में आपको बहुत अच्छे से पेश आना होगा। अगर आप लड़का हैं तो लड़की के साथ में आप बहुत अच्छे से पेश आएँ, और अगर आप लड़की हैं, लेडीज़ हैं, तो जेंट्स के साथ में आपको बहुत अच्छे से पेश आना होगा। और किसी भी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना करें इस साल, क्योंकि मैंने बताया ना, जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि इस साल अगर आपने आचरण सही नहीं रखा तो आपकी बदनामी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं, बाद में आप बोले ना कि मुझे याद नहीं रहा था, आपने बहुत गंभीरता से नहीं कहा था, तो हम आपको बहुत गंभीर होकर बता रहे हैं। और इस साल आपको जुए, सट्टे तथा बाजार, जो शेयर मार्केट जैसे मार्केट होते हैं, उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसे संबंधित व्यवसायों में आपकी काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि सरकार से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कोई भी आचरण ऐसा ना करें जिससे कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। और मैंने बताया कि जो शेयर मार्केट हैं या जुए सट्टे जैसे या लॉटरी जैसे जो कार्य हैं, इनसे दूर रहें। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि अगर आपका कोई अदालती कार्यों में कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। वो मुकदमा आपके फेवर में जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तथा अनावश्यक वाद विवाद में आपको अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे समय को अपना गवाएंगे तो आप उसको सही समय में यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, बल्कि इन वाद विवादों से बचकर संयमित तरीके से आप कार्य करते रहें अपने, जिससे आप अपने व्यवसाय में अधिक समय दें और उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। यह वर्ष आपके लिए आपके मान सम्मान से संबंधित कुछ भ्रांतियां व परेशानियां पैदा करने वाला हो सकता है। अपनी वाणी एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखने से आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा समाज में आपके प्रति गलत धारणाएं फैल सकती हैं। आपके द्वारा अनायास ही अपने किसी नज़दीकी मित्र अथवा पारिवारिक सदस्य पर गलत दोषारोपण करने के कारण बाद में आपको मानसिक गिलानी का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी के साथ भी व्यवहार करें, संयमित व्यवहार करें, वाणी पर भी संयम रखें, वरना आप खुद ही बाद में पछताएंगे कि मैंने उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार क्यों कर दिया। आपके कुछ मित्र आपकी कठिनाइयां बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अर्थात आपके कुछ गुप्त शत्रु गुप्त तरीके से आपके मित्र के वेश में रहकर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। इसके लिए आपको पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी पूरे साल। अपने सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का हल आपको शांतिपूर्वक तरीके से खोजना चाहिए। ज्योतिष, जादूगरी तथा वैज्ञानिक विषयों में आपकी निरंतर रुचि देखी जाएगी। इनके कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप ऐसे शुभ कार्यों में अपना ध्यान लगाएंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। हम आपको एक बात और भी बता दें, क्योंकि हम आपको जानकारी तो दे रहे हैं, रेमेडी तो दे रहे हैं, लेकिन संपूर्ण अगर आप अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम एक ऐसी लाइफ टाइम बेसिक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी लूसो ग्रिड के साथ, कि जो कोई और दूसरा बनाकर नहीं देता। उसमें हम आपके जीवन के संबंधित हर पहलू को बताते हैं। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके एंजल नंबर के बारे में, आपके लकी नंबर के बारे में, आपका विवाह किस नंबर के व्यक्ति के साथ होगा, आपकी लव लाइफ कौन से नंबर के व्यक्ति के साथ अच्छी चलेगी, आपका लकी परफ्यूम कौन सा रहेगा जिसको लगाकर आप जहां भी जाएंगे छा जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो कौन सा नंबर मिसिंग है कि जिसको आपको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। और उस रिपोर्ट में हम इतना कुछ देते हैं और बहुत ही कम पैसे में है, इतने कम पैसे में है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक पिज्जा से भी कम कॉस्ट में है वो रिपोर्ट। तब अगर आप उस रिपोर्ट को लेना चाहते हैं, उस रिपोर्ट का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां क्लिक करें, हम बनाकर आपको बाय एड्रेस भेज देंगे। चलिए अब आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और बिजनेस की। 2026 में कैरियर की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन गहराई और गुणवत्ता बढ़ेगी। बाहरी प्रगति से अधिक आंतरिक विकास होगा। रिसर्च, आईटी, डेटा एनालिसिस, आध्यात्म, ज्योतिष, ऑकल्ट, लेखन और विज्ञान से जुड़े लोगों को बहुत ही अधिक लाभ होगा।
नौकरी में सीखने और स्किल बढ़ाने का बहुत ही अच्छा समय है ये। जॉब में अचानक बदलाव या भूमिका में परिवर्तन हो सकता है। जॉब चेंज से बेहतर है वर्तमान कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करना, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकेले काम करने से अधिक सफलता मिलेगी। स्वतंत्र काम करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल जितना आप अकेले मंथन करेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग के योग भी बनते हैं, जो हम कहते हैं ना स्वतंत्र काम करना, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। सलाह आपके लिए दी जाती है कि धैर्य रखें और शॉर्टकट से बचें। शॉर्टकट ना अपनाएं, यानी कि आपने कहानी सुनी है ना, जैसे कि खरगोश की दौड़ और रास्ते में वो जाकर सो गया था, तो कछुए की दौड़ ज़्यादा अच्छी है, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अंतर ज्ञान पर भरोसा रखें। आप अपने सेल्फ जो ज्ञान है उस पर भरोसा रखें कि आप बहुत अच्छा जानते हैं जो भी जानते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो ये वर्ष आर्थिक दृष्टि से संतुलन का है। धन आएगा लेकिन रुक रुक कर आएगा। आमदनी स्थिर रहेगी। अचानक बड़े लाभ की संभावना कम है। इवन अचानक खर्च के योग हैं। खर्च सोच समझकर करेंगे तो आप अपना बचाव कर पाएंगे। जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो उसी को खरीदें। निवेश सोच समझकर करें। लंबे समय के लिए निवेश लाभकारी होगा, यानी कि आप कोई शेयर मार्केट जैसे मार्केट में पैसा ना लगाएं। अगर पैसा लगाना ही है तो म्यूचुअल फंड में लगाएं। ये बस आर्थिक रूप से मिश्रित परिणाम देगा आपके लिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो 2026 में प्रेम जीवन में आत्मविश्लेषण का वर्ष बनेगा। पर्सनल ईयर 7 रिश्तों में आत्मचिंतन लाता है। भावनात्मक दूरी थोड़ी सी महसूस हो सकती है आपके लिए। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी इस वर्ष की, कौन आपका सच में अपना है और कौन पराया है, ऐसी कुछ बातें खुलेंगी। सच्चे रिश्ते जो होंगे वो मजबूत होंगे और झूठे रिश्ते इस साल आपके छूट जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये। सिंगल लोगों के लिए आध्यात्मिक या अलग से सोच वाली साथी कोई मिल सकती है, लेकिन विवाह के फैसले में धैर्य रखें, क्योंकि किसी को जानने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। कि अगर कोई बनावटी रूप है तो वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है। बनावटी रूप कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकता। तो कोई भी जो नया हम कह सकते हैं रिश्ता हो, उसके लिए कम से कम 6 महीने तो स्टार्टिंग में दें। और सलाह आपके लिए दी जाती है संवाद बनाए रखें। जो भी रिश्ते हैं खुद में ना सिमटें। अकेलापन खुद पर हावी ना होने दें, यानी कि अकेले बहुत ज़्यादा देर तक ना रहें। आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस साल। केतु मानसिक और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तनाव, नींद की कमी या चिंता के कारण माइग्रेन या नसों से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। पेट और त्वचा से संबंधित समस्या भी हो सकती है, तो इनका आप ध्यान रखें। उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन करें, योग करें, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। ध्यान लगाएं और पर्याप्त आराम आपको अत्यंत जरूरी रहेगा। शिक्षा की बात करें, जो स्टूडेंट हैं, छात्रों के लिए ये वर्ष बहुत ही खास है। उच्च शिक्षा और शोध में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि केतु अगर आप अच्छा कर लें, जो हम उपाय बताएंगे अभी उससे, तो ये आपका ध्यान बहुत लगवा देता है। और जिस व्यक्ति में ध्यान होता है ना, कंसंट्रेशन की पावर होती है, वो किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे चला जाता है। आध्यात्मिक या दार्शनिक विषयों में रुचि होगी आपकी इस साल। रहस्यमय विषयों में रुचि होगी। ज्योतिष, मनोविज्ञान, दर्शन, रिसर्च और उच्च शिक्षा में भी सफलता अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे लेकिन पक्के परिणाम आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन और सामाजिक की बात करें तो सामाजिक दायरा आपका सीमित रहेगा। परिवार से भावनात्मक सहयोग आपको प्राप्त होगा। अकेलेपन की भावना आपके अंदर थोड़ी सी आ सकती है। परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा और उनके साथ बैठना आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने आप को क्वारंटाइन करने की कोशिश करेंगे। पुराने रिश्तों में स्पष्टता आएगी। अकेलेपन की भावना से आपको बचना चाहिए। 2026 का जो आपको मुख्य संदेश 4 पर्सनल ईयर नंबर 7 के लिए रहेगा, शक्ति में शक्ति है, उसमें विश्वास करें। जो भीतर है वही सबसे बड़ा सत्य है। आपको आत्मज्ञान, गहराई और जीवन के छिपे अर्थों से परिचित करवाएगा ये साल। ये वर्ष बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शक्ति देगा आपके लिए। ये वर्ष आपको स्वयं को समझने का है, अपनी कमियों को सुधारने का है, आत्म रूप से मजबूत बनाने का अवसर देगा। अपने ऊपर सेल्फ हम कह सकते हैं, जो आपको अपने अंदर मंथन करने का ये साल रहेगा, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छा निखार सकते हैं। इस साल आपका जो लकी कलर रहेगा, जो आपके बहुत ही शुभ रंग रहेंगे, वो रहेंगे नीला, बैगनी, सफ़ेद और पीला येलो। लकी नंबर जो आपका रहेगा, बहुत ही शुभ नंबर जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे 7, 16 और 25। 2026 के लिए जो बहुत ही सटीक और आपके इफेक्टिव रेमेडीज रहेंगे, वो रहेंगे आपके लिए प्राकृतिक के बीच रोज 10 से 15 मिनट ध्यान और मौन का अभ्यास करें।
चुपचाप बैठें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। सोमवार को दूध या चावल का दान करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें और मंगलवार या गुरुवार को कुत्तों को भोजन दें या आप जरूरतमंदों को कंबल या वस्त्र दान कर सकते हैं। कंबल जब दान करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा अवश्य करें, वो महीने में चाहे एक बार कर लें। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखें। अगर आपने हमारी ये बातें मान ली तो ये जो 2026 आपका बहुत ही शुभ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।